अच्छा जी, तो इस सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब जो कि भारत में हैं, उनसे ज़रा डिस्कशन करते हैं। शाहिद हाशमी साहब, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। ये ज़रा बताइएगा कि एक बज़ाहिर एक इम्प्रेशन तो ज़ाहिर है कि ये जाता है कि अगर मैनेज हो रहे हैं प्लेयर्स, और प्लेयर्स ज़ाहिर है कि उनको ज़रूरत पड़ती है किसी मैनेजर की, लेकिन एक इतनी बड़ी तादाद में अगर प्लेयर्स हों और वो एक साहब के थ्रू मैनेज हो रहे हों और फिर सिलेक्शन कमेटी में भी ऐसा हो कि वो किरदार हो, तो फिर एक इम्प्रेशन तो जाता है। लेकिन जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया इस मामले को, डू यू अग्री विद दैट? बहुत बुरी तरह हैंडल किया गया। बीच वर्ल्ड कप में ये तनाज़ा उठाया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पहले से डिसाइड नहीं हुए, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहले से डिसाइड होनी चाहिए थी। और वर्ल्ड कप के दौरान भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को पेमेंट नहीं हुई, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मंजूर नहीं हुए, साइन नहीं हुए, तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हुआ। और फिर इंज़माम उल हक का ये मसला सामने आया। वो एजेंट इंज़माम उल हक के करीब ज़रूर हैं, लेकिन इंज़माम उल हक का इस कंपनी से अगर कोई ताल्लुक नहीं है तो इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाना चाहिए था। वो हमारे ग्रेट प्लेयर हैं, हमारे कप्तान रहे हैं, उनका जाहिर एक है। बड़ा पूरी दुनिया में नाम है, और उनको इस तरह इंक्वायरी का सामना करना पड़े, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और इस तरह मीडिया में ये सारी चीज़ें आना, ये और भी अच्छी चीज़ नहीं है कि एक प्लेयर की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो हर्ट होती है। इतना बड़ा कप्तान था, इतना बड़ा खिलाड़ी था, तो अभी इसको एक तरफ करके जो भी तहकीकात है वो कर लें। और बज़ाहिर तो लगता है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन अगर इंज़माम का उस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये सारे इल्ज़ामात गलत हैं। अच्छा शाहिद साहब, सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें आती हैं, वो हम उसको फेस वैल्यू पे ले लेते हैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स और विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं भारत में। क्या ही बेहतर होता ये इंक्वायरी इसके बाद शुरू होती या इसका ऐलान भी इसके बाद किया जाता। दूसरे ये एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि जो खिलाड़ी कंपनी के थ्रू बताए जा रहे हैं, क्या वो केपेबल नहीं थे? क्या उनके सिलेक्शन मेरिट पर नहीं हुआ जो उस पर इतना बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है? और क्या कोई एजेंट एक से ज्यादा खिलाड़ी नहीं रख सकता? तो ये प्रोसेस क्या होता है सारा? देखें, एजेंट तो एक से ज्यादा खिलाड़ी रख सकता है, लेकिन हर क्रिकेट बोर्ड अपने रूल्स बनाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में रूल है कि 3-4 भी प्लेयर एक ही एजेंट के कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, लेकिन वहाँ शफाफियत बहुत ज्यादा है। हमारी ये शफाफियत इतनी नहीं है, और ये इल्जामात बहुत अरसे से आ रहे हैं कि कुछ प्लेयरों ने ये कहा था कि अगर इस एजेंट से साइन करेंगे तो टीम में आएंगे, और अगर इस एजेंट से साइन नहीं करेंगे तो टीम में नहीं आएंगे। और ये काफी कुछ मीडिया में भी आ चुका है, तो उस कंपनी को पहले से ही ये सारी चीजें आके क्लैरिफाई करनी चाहिए थी। वो एजेंट किसी के राब्ते में नहीं आते, बस सलाम दुआ करते हैं, उससे ज्यादा कभी कोई बात नहीं करते। तो उनको पहले से क्लैरिफाई करना चाहिए था कि नहीं, हम ऐसी धमकियां या ऐसी बातें नहीं करते कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आएगा उसको सिलेक्शन होगा। इसलिए कि सिलेक्शन पाकिस्तान टीम के लिए इतना आसान नहीं है। अगर कोई भी गलत सिलेक्शन होगा तो उस पर मीडिया बहुत तो ये आवाजें बोर्ड के उठाएगा, इल्म में अभी फॉर्मर बात प्लेयर्स आई के है, ऊपर बहुत आवाजें पीसीबी के उठाएंगे। इल्म में शायद साहब, या ये आप खुद कह रहे हैं बहुत अरसे से था, तो ये अभी आना इस बात का और अभी इंक्वायरी खुलना, दैट इज स्ट्रेंज। बिल्कुल स्ट्रेंज भी है। और बीच वर्ल्ड कप की ये सारी चीजें होना, अब अगर आज पाकिस्तान अपना मैच अच्छे मार्जिन से इंशाल्लाह जीतता है और फिर सेमीफाइनल में की दौड़ में आता है, कुछ रिजल्ट पाकिस्तान के हक में भी जा रहे हैं, और कुछ रिजल्ट अगर और पाकिस्तान के हक में चले गए तो ये क्रिकेट की परमुटेशन के हिसाब से रूल आउट नहीं कर सकते कि अच्छा। पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। और फिर अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है और आगे भी अच्छा करती है, तो फिर क्या, फिर दोबारा इंक्वायरी होगी, फिर दोबारा सारी ये मामलात होंगे, बाबर आजम को हटाने की बातें होंगी, इंक्वायरी तहकीकात की बातें होंगी। और ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान ने 99 में फाइनल खेला, उसके बाद जो 5 वर्ल्ड कप हुए, पाकिस्तान सिर्फ एक के सेमीफाइनल में पहुंचा है। तो इसका मतलब 50 ओवर वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान की कारकर्दगी काफी अरसे से खराब है। अब शोर क्यों मच रहा है? ऐसा है, ऐसा है। चलें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस आज के मैच में। शाहिद साहब, व्हाट इज एक्सपेक्टेड? क्या लग रहा है आपको? जाहिर है कि कोई प्रेडिक्शन तो नहीं की जा सकती, लेकिन मोमेंटम किसकी साइड पे आपको लग रहा है और टीम में क्या देखिए, चेंजेस आ बड़ा रहे हैं? इसको देखिए, अल्लाह करे पाकिस्तान टॉस जीत जाए, बड़ा स्कोर करे और फिर बांग्लादेश को कम रन्स पर आउट करे, ताकि हमारा नेट रन रेट भी अच्छा हो। बांग्लादेश की टीम को हमने बहुत मैचेस हराए हुए हैं। गो के वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 ही मैच हुए। 99 में वो जो तारीखी मैच था जिसके ऊपर काफी इल्जामात लगे थे, वो हम हारे थे। लेकिन उसके बाद हमने बांग्लादेश को 2011 के वर्ल्ड कप में हराया है, और 2019 के वर्ल्ड कप में हराया, और बुरी तरह हराया था जब शाहीन शाह अफरीदी ने 6 विकेटें ली थी। तो हम हरा सकते हैं, बड़े मार्जिन से हरा सकते हैं, और टीम को बैक करना चाहिए। और जहां तक तब्दीलियों की बात है, तो फखर जमान फिट हो गए हैं, नेट में उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस भी की है, वो खेलेंगे आज। गालिबन इमामुल हक की जगह पे शादाब खान बदस्तूर कंकशन का शिकार हैं, तो उनकी जगह
उसामा मीर खेलेंगे। और एक तब्दीली और नजर आ रही है कि शायद नवाज की जगह आगा सलमान आ जाएं। वो थोड़े ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं और बांग्लादेश की टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो वो थोड़ा यूटिलिटी प्लेयर साबित हो सकते हैं। चलें, चलें। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच शाहिद साहब। और सुबह सवेरे हमने उनसे जानने की कोशिश की। ही इज वेरी होपफुल कि पाकिस्तान जी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। अभी भी चांसेस हैं। अशफाक से पैबस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर मुस्कुरा दिया अशफाक। पहले कल कल के एक और मैच की मैच बात हुआ कर जी, लेते हैं, एक हाँ। और मैच हुआ और इसके अंदर ये हुआ कि अफगानिस्तान ने एक और बड़ी टीम को हरा दिया और वो बड़ी टीम थी श्रीलंका। 7 विकेटों से मैच जीता और 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन हासिल कर ली है और सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो गई है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बनाए जो कि बहुत कम थे और फिर उसके बाद आप ये देखें कि अफगानिस्तान ने 242 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। और आप ये चेक करें जी, मुसलसल इनकी 3 फतुहात हैं और पहले ही कहा जा रहा था अपसेट हो गया जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड को हराया। लेकिन अफगानिस्तान की टीम जी अपना इंटेंट दिखा रही है और जिस तरीके से आसानी से उन्होंने चेस किया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलें जी, मुबारक हो अफगानिस्तान को कि वो ये मैच जीत रहे हैं, अपनी पोजीशन बेहतर बना रही है, पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गए हैं। तो देखें अब क्या पोजीशन लेट्स सी व्हाट हैपेंस।